हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली वीक 4 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 सॉल्व करेंगे, जो कि 9 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है अ टेल टू टेल। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे। टुडे लेट अस रीड अलाउड अ स्टोरी टुगेदर। आओ आज एक कहानी तेज आवाज में एक साथ पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर कहानी पढ़ते हैं। दिस इज जम्बो। यह जम्बो है। जम्बो इज अ हैप्पी लिटिल हिप्पोपोटामस हु लिव्स इन द जंगल ऑफ अफ्रीका। जम्बो एक छोटा और खुश हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा है जो कि अफ्रीका के जंगल में रहता है। एंड दिस इज मिट्ठू, और यह मिट्ठू है। पिक्चर में आप देख सकते हैं तोता दिया गया है। द लिटिल पैरेट फ्रॉम इंडिया, एक भारत का एक छोटा तोता। एंड ही इज जम्बोज बेस्ट फ्रेंड, और वो जम्बो का बेस्ट फ्रेंड है। वन डे हिज फ्रेंड, किसका फ्रेंड? हिप्पोपोटामस, जिसका नाम जम्बो है, जम्बो का दोस्त मिट्ठू। द लिटिल पैरेट विजिटेड हिम फ्रॉम इंडिया, वो जम्बो से मिलने भारत से अफ्रीका आया। जम्बो वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड, जम्बो अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हुआ। ही टुक अलॉन्ग हिज फ्रेंड मिट्ठू टू इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्त मिट्ठू को अपने साथ अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले गया। मिट्ठू मेट मोंटू द मंकी, मिट्ठू मोंटू नाम के मंकी से मिला। टिक टिक द चैमलियन, और टिक टिक जो कि एक गिरगिट है, से मिला। एंड हुगू द एलिफेंट, और हुगू जो एक एलिफेंट है से मिला। दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू मीट मिट्ठू, वे सब मिट्ठू से मिलकर बहुत खुश हुए। द फ्रेंड्स स्पेंड द होल डे प्लेइंग हाइड एंड सीक, सभी दोस्तों ने पूरा दिन हाइड एंड सीक खेलते हुए बिताया। They ate delicious fruits, उन्होंने स्वादिष्ट फल खाए। It was a day full of fun, वह खूब मस्ती भरा दिन था। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड मीटिंग जम्बो एंड हिज फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको जम्बो और उसके दोस्त से मिलकर मज़ा आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, गिव अ सुटेबल नेम स्लैश टाइटल टू द स्टोरी। तो आपको इस स्टोरी कहानी को एक सुटेबल टाइटल देना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ टाइटल लिख रहा हूँ, जैसे जम्बो एंड मिट्ठू। दूसरा टाइटल जम्बोज फ्रेंड्स। थर्ड टाइटल मिट्ठूज बेस्ट फ्रेंड जम्बो। तो यहाँ मैंने कुछ टाइटल दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलने में मज़ा आता है? शेयर विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, अपने टीचर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कौन कौन से खेल खेलने में मज़ा आता है, आप कौन से खेल अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो खेल मुझे अच्छे लगते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ। खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, चेस, लूडो। तो ये कुछ खेल हैं जिन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द स्टोरीज योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू टेल यू, शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। क्या आपको कोई कहानी याद है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी आपको सुनाते थे? तो आपको उस कहानी को अपने टीचर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बच्चों, यहाँ पर आप कोई भी ऐसी कहानी लिखेंगे जो आपके दादा दादी सुनाते थे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ एक कहानी लिख रहा हूँ जो मेरे दादा दादी सुनाते थे। कहानी का टाइटल है द फार्मर एंड हिज सन्स, किसान और उसके बेटे। अ फार्मर हैड 3 सन्स, एक फार्मर होता है किसान।
एक किसान के 3 बेटे थे। दे क्वारल्ड विद वन अनदर, वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। द फार्मर वॉज सैड, फार्मर दुखी था। वन डे द फार्मर कॉल्ड हिज सन टू हिम, एक दिन किसान ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने अपने बेटों को कहा कि लकड़ियों के बंडल को तोड़े। नन ऑफ देम कुड ब्रेक इट, उनमें से कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। देन ही आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल, तब उसने उस बंडल को खोलने के लिए कहा। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक अ स्टिक, और कहा कि अब एक लकड़ी को तोड़ें। ईच ऑफ देम ब्रोक हिज स्टिक ईजिली, उनमें से प्रत्येक ने उन स्टिक्स को आसानी से तोड़ दिया। द फार्मर एडवाइज्ड हिज सन्स नॉट टू क्वारल, किसान ने अपने बेटों को सलाह दी कि वे आपस में ना झगड़ें। ही टोल्ड देम इफ दे वर यूनाइटेड नोबडी वुड हार्म देम, उसने कहा कि अगर वे एक साथ संगठित होकर रहेंगे तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मोरल में हम लिखेंगे यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो बच्चों इसी प्रकार आप भी कोई स्टोरी यहाँ पर लिखेंगे और उसे अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम, आप बातचीत करें। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली, प्यारे बच्चों सीधे हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। What do you think the people in the picture are talking about? आप क्या सोचते हैं कि जो पिक्चर में लोग दिखाए गए हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं? Imagine and create their dialogues, आपको कल्पना करनी है और उनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। Say them out loud and write them in your notebook, उन्हें तेज आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। You may take the help of your elders too, आप अपने एल्डर्स की हेल्प, बड़ों की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर दी गई है राइट हैंड साइड पर। पिक्चर में यह आदमी क्या कह रहा होगा? चलिए इसके डायलॉग लिखते हैं। ये कह रहा होगा योर सन हैज़ बीटन अप माई सन, ये इस लेडी से कंप्लेंट कर रहा है कि आपके बच्चे ने मेरे बेटे को मारा है। तो ये लेडी क्या कह रही होगी? इसके डायलॉग लिखते हैं। तो ये कह रही होगी माई सन कैन नॉट बीट एनीवन, मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो यहाँ पर हमने इनके डायलॉग्स लिख दिए, आप भी इनके डायलॉग इसी प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।